हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोनू शर्मा में। आज मैं आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज का दूसरा लेसन पढ़ाने वाला हूं और आप हमारे दूसरे लेसन को देखने से पहले पहला वीडियो देखें। जब आप पहला वीडियो देखिएगा तभी आपको दूसरा वीडियो बहुत अच्छे तरह से आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। और हम सीआई के कठिन से कठिन प्रश्न, जो भी प्रश्न होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, कठिन से कठिन प्रश्न एकदम आसानी से हल करेंगे। और आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आएगा और आपको एग्जाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, जिससे मुझे और आगे अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है और मैं और भी वीडियो इससे अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा। और कामना करता हूं कि आज के इस वैश्विक महामारी कोविड-19 में आप लोग स्वस्थ और सेफ और सेफ्टी से रहें। चलिए आगे अब चलते हैं हम लोग अपने लेसन की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, आज हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा वीडियो होगा, ठीक है ना। और हम अब मतलब कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको मतलब कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता होगा, हम सारे क्वेश्चन को एकदम आसानी से हल करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो इसके पहले हम पहली क्लासों में कुछ हम जो बताए थे हल्का रिवीजन करा देते हैं। हमने कराया था आपको कि हम बता रहे थे आपको कि सीआई में आपका एक होता है प्रिंसिपल जिसको हम मूलधन कहते हैं, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज जिसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, एक होता है आपका मिश्रधन जिसको हम अमाउंट बोलते हैं, एक होता है रेट जिसको हम दर बोलते हैं और एक होता है टाइम, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके बोर्ड पर क्वेश्चन हम देते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखिए आपका क्वेश्चन है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्ष में 2420 रुपए हो जाएंगे। 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2000 रुपए कितने वर्ष में 2420 रुपए हो जाएंगे। वही हमने प्रिंसिपल लिख दिया है, टाइम लिख दिया, रेट लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, ठीक है। हमको टाइम निकालना है। आप बताइए कि अगर हम इसको बाई मेथड बनाए तो कैसे बनाएंगे। हम जानते हैं कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाई 100, टाइम हमको नहीं मालूम है, हम यहाँ पर डालेंगे 2420, खत्म। 100 दूना 200, तो कितना होगा इसका 11/10 का पावर टी इक्वल टू 121/100। 11/10 का पावर टी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 11/10 का पावर 2। टी का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हम बोले थे कि फॉर्मूला याद रखिएगा लेकिन ऐसे बनाइएगा। देखिए एग्जाम में आपको जो तरीका इजी लगे उसी तरीका से आप हल करने का प्रयास करिएगा। ये बाध्य मत रहिएगा हम फार्मूला ही नहीं, मान लीजिए कि आपका फार्मूला से जल्दी बनने वाला है तो हम काहे का दूसरा तरीका लगाएंगे। अब ध्यान दीजिए कैसे बना सकते थे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 2000 रुपए थे, 10% के रेट से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200 रुपए हो जाएगा। 200 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2200 रुपए हो जाएगा। ये हमारे एक साल के सीआई और एसआई को डिनोट करता है। हमने बताया था आपको पिछली क्लासों में, ये हम लिख देते हैं यहाँ पर एक वर्ष के सीआई और एसआई को डिनोट करता है। ये क्या होगा, इसमें अगर प्रिंसिपल में हमने सीआई ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया हमारा अमाउंट हो गया, यानी मिश्रधन हो गया। अब इसका अगर हम 10% लेते हैं तो कितना हो जाएगा 220 रुपए। अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2420 रुपए। देखिए यही ना चाहिए था, कितना बरस लेना पड़ा, 1 बरस और 2 बरस, यानी 2 बरस में कितना हो जाता है 2420 रुपए हो जाता है। आसानी से निकाल लेंगे हम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सारा क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जो आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। इस सारा क्वेश्चन आपका पीडीएफ उसका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं क्वेश्चन की, टाइम एक्सपेंड ना हो, मतलब खर्च ना हो।
ऐसे हम एक बार क्वेश्चन बोल देते हैं, आप लोग को नोट करना हो तो कर लीजिएगा। कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपए हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बातों को। हम क्या करते हैं, रेट को तोड़ लेंगे तो 4% का मतलब कितना है, 1/25 होता है, 1/25 होता है। 4% को तोड़िएगा, 4% को तोड़िएगा तो 4/100, 4 से 25 दान में जाएगा 1/25, 1/25। अब ध्यान दीजिए, हम क्या बोले थे, अगर वर्ष दो वर्ष है तो इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, यहाँ पर 3 हो तो इसका क्यूब कर दीजिए, यहाँ पर 4 है तो इसका पावर 4 कर दीजिए। तो 2 है तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625। कितने से लेना है, 1/25 से, तो कितना हो जाएगा, 25। 625 इसमें जुटेगा तो 650 हो जाएगा ना। फिर अगर हम इसका 1/25 लेते हैं तो कितना दान में जाएगा बताइएगा। तो 25 दूना 50 और 25 छक 150, यानी 26 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6 7 6, 676 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि ये आपका कितना रुपए, 1 मिनट रुकिएगा, वो क्वेश्चन देख लीजिए। 1352 रुपये, चलिए ये आपका पी है दिया है, ये अमाउंट है। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में गलती हो गया, समझिएगा बात को। प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, और अमाउंट दिया हुआ है। यहाँ पर बताइए कितना है अमाउंट 2 वर्ष का, 676 रुपये, आपको हम पहले बार बताए थे। यहाँ होता है प्रिंसिपल, जो अभी यूनिट के फॉर्म में है, यानी एक्स के फॉर्म में है। ये 1 वर्ष का सीआई और एसआई हुआ, ये दूसरे वर्ष का सीआई हुआ। अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये दोनों वर्ष का सीआई होगा। अगर हम क्या करेंगे कि ये दूसरे वर्ष का मिश्रधन हुआ और इसमें जाकर 2 वर्ष का ही मिश्रधन हुआ, इसमें जाकर ऐड करेंगे ये, तो कितना आ जाएगा, देखिए ये मूलधन, इसमें जाकर हमने सीआई ऐड किया तो ये निकला हमारा पहले वर्ष का मिश्रधन। इसमें अगर हम जाकर पुनः सीआई को ऐड करते हैं तो दूसरे वर्ष का मिश्रधन निकलेगा। तो कितना है, 676 एक्स का वैल्यू कितना दिया है, 1352। कितना दान में जाएगा, 2 बार में जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 2। तो यहाँ पर 625 का एक्स का वैल्यू कितना होगा, 625 गुने 2, यानी 5 दूना का 10, 4 1 5, 6 दूना 12, 1250 रुपए आपका आंसर होगा। ठीक है, हम आसानी से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई फॉर्मूला हमको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने क्या कहा कि यहाँ 2 बरस है तो यहाँ स्क्वायर करेंगे, 3 बरस होगा तो क्यूब करेंगे। तो हम 625 लिख लिए, इसका 1/25 रेट लिए तो 25 मिला, ये हमको सीआई मिल गया। इसको अगर इसमें ऐड करते हैं तो 1 बरस का मिश्रधन मिल गया। फिर इसका अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं तो 26 मिलता है, इसमें ऐड करते हैं तो हमको क्या मिल गया, हमको दोनों बरस का मिश्रधन मिल गया। दोनों बरस का मिश्रधन हमको यहाँ पर एक्स के फॉर्म में प्राप्त हुआ, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी 1352 दिया हुआ है, तो इसको इसके इक्वल कर देंगे तो हमको एक्स का वैल्यू निकलेगा, और एक्स का वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए एक क्वेश्चन रहा कि कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 12.5% की दर से, यानी 12.5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 6.80 रुपए हो जाएंगे। एक बार और क्वेश्चन हम बोल देते हैं, कौन सी धनराशि का 2 वर्ष में 12.5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 6.80 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर बनाते हैं हम। 12.5% का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा हमको? जब भी हम क्वेश्चन यहाँ पर लिखे ना तो आप वीडियो को रोक दीजिएगा, और रोकने के बाद पहले बनाने का प्रयास करिएगा। बनाने के बाद जब ना बने उसके बाद फिर देख लीजिएगा। तो 12.5% का मतलब होता है 1/8। कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, 12.5 का मतलब होता है 25/2 और 1/100, 25 चौका 100, 1/8। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, 2 बरस है, स्क्वायर करेंगे 64, 1/8 के फॉर्म में 8 आया, 64 8 72, फिर 1/8 के फॉर्म में आया, इसका आएगा 8 9 72 9 आया, अब 72 9 81। ठीक है, हमको सीआई दिया हुआ है तो 9 8 17, एक्स का वैल्यू कितना दिया, 6.80, पॉइंट हटाएंगे 00, 17 चौका और 100, 2 दूनी के 4, 5 दूनी 10, 2/5 आ गया एक्स का वैल्यू। हमको किसका निकालिए,
64 का निकालना है तो क्या लिखेंगे 64 गुने 2/5 तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10 50 25 5 6 30 यही आपका आएगा प्रिंसिपल। आसानी से हम हल कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 6400 रुपए का 2 वर्ष का 7.5% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होगा। ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा, बस आप ध्यान दीजिए 7.5% को हम क्या लिखते हैं आप बताइए। तो 7.5% को लिखते हैं 3/40। तो हम क्या बोले हैं 2 बरस होगा तो इसका स्क्वायर, तो 3 का नहीं, हम हमेशा हर का स्क्वायर करेंगे। तो 40 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 1600। इसका जब आप 3/40 लीजिएगा तो आपको कितना मिलने वाला है 120 मिलेगा। ठीक है, जब आप इसमें 120 ऐड करिएगा तो ये कितना आपको मिल जाएगा 1720 मिल जाएगा। जब आप इसमें 120 ऐड करिएगा तो 1720, पुनः इसका 3/40 लीजिएगा तो आपको मिलेगा 129। ठीक है, हमको क्या चाहिए सीआई चाहिए। आप बताइए पहले वर्ष का सीआई है दूसरे वर्ष का सीआई ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 249, ये दोनों वर्ष का सीआई हो जाएगा। आप बताइए कि 1600 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 6400, यानी 16 चौका 64 यानी 4, एक का वैल्यू 4 है तो 249 का वैल्यू कितना होगा तो 249 गुने 4, 9 चौका 36 की 6 4 चौका 16 17 19 4 2 8 9 996 996। ठीक है, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसको आसान आराम से देखेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आपका प्रिंसिपल गायब है, अमाउंट भी गायब है, लिखा है कि दूसरे बरस का सीआई आपको 70 रुपए दिया है। बोलेगा कि किस धन से, मतलब वह कौन सा धन है जो 11.1/9% की दर से उसके दूसरे वर्ष का सीआई 70 रुपए है, तो उसका मिश्रधन ज्ञात करें। ठीक है ना, वह कौन सी धन राशि है जो 11.1/9% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उसके दूसरे वर्ष का सीआई 70 रुपए है, तो उसका अमाउंट ज्ञात करें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा हम रेट तुरेंगे। 11.1/9% का मतलब क्या होता है अब बताइए हमको 1/9 होता है, निकाले 11/9 100/9 अब परसेंट का मतलब 1/100 कट के 1/9 ये ना होता है। 2 वर्ष है दूसरे वर्ष यानी 2 है तो 81 1/9 तो इसका 9 हो जाएगा, 9 जुटेगा इसमें कितना हो जाएगा 90 और फिर इसका 1/9 लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये पहले वर्ष के सीआई और एसआई को डिनोट करता है, ये दूसरे वर्ष के सीआई को डिनोट करता है। तो आप बताइए कि दूसरे वर्ष का सीआई हमारा कितना दिया है 70, कितना दान में जाएगा 7 दान में, तो हमारा एक का मान कितना आ गया, एक का वैल्यू कितना आ गया हमारा, ऐसे बना लीजिए 10 का वैल्यू कितना दिया है 70, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। हमको प्रिंसिपल निकालना है तो 81 का वैल्यू कितना हो जाएगा 81 गुने 7 यानी 7 8 7 56 567। ठीक है, अमाउंट पूछ रहा है तो आप बताइए कि सीआई कितना हो जाएगा 10 और 9 19, आप 19 जोड़ के या तो 81 में जोड़ दीजिए, इसमें जोड़िए 90 आई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा तो एक यूनिट का मान कितना दिया है 7 दिया है, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा। हम आसानी से इस क्वेश्चन को क्या करेंगे टैकल कर लेंगे। ठीक है, बात को समझिएगा फिर से। हम कह रहे हैं कि ये हमारा रेट से हमने यहाँ पर प्रिंसिपल निकाल लिया एक्स के फॉर्म में, यानी 81 आया 81 आया, इसका 1/9 कितना है हमारा 9 आया। इसमें अगर हम 9 ऐड करते हैं तो 90 मिला, फिर इसका हम 1/9 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा, और फिर इसमें ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया दोनों बरस का, मान दोनों बरस मतलब ये हमारा अमाउंट हो गया, 2 वर्षों का अमाउंट यानी 2 वर्ष का मिश्रधन हो गया। अब हमारा ध्यान दीजिएगा कि दूसरे वर्ष का सीआई दिया है, दोनों वर्ष का सीआई और दूसरे वर्ष के सीआई में बहुत अंतर, जमीन आसमान का अंतर है। यानी दूसरे बरस का सीआई का मतलब केवल दूसरे बरस का सीआई, या दोनों बरस का सीआई का मतलब यानी पहले बरस का और दूसरे बरस के सीआई को ऐड करके दोनों बरस का सीआई बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल दूसरे बरस के सीआई की बात की गई है, तो हम दूसरे बरस के सीआई कितना दिया 70 दिया है, तो 10 का वैल्यू कितना है 70 है, तो 1 का वैल्यू 7, तो 81 का वैल्यू कितना है 567, यानी ये आपका प्रिंसिपल आ गया।
हमको अमाउंट चाहिए, तो अमाउंट का वैल्यू एक्स के फॉर्म में कितना है 100 है, तो यहाँ पर हम एक का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा 700, ये हमारा अमाउंट निकल जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो आप हमको बताइए रेट अगर हम तोड़ते हैं तो 5% का मतलब कितना होता है 1/20 यानी 20। 2 बरस है तो 20 20 400। 1/20 इसका लेंगे तो 20 होगा, 20 ऐड करेंगे तो 420। अगर इसका 1/20 अगर हम लेते हैं तो 21 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे बरस का कितना दिया है 21 का वैल्यू क्वेश्चन में 420 दिया है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो हमको प्रिंसिपल चाहिए, तो 400 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8 यानी 8000 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए कि 3 बरस का हमने 2 बरस से संबंधित क्वेश्चन किया, 2 बरस से जितने संबंधित क्वेश्चन हो सकते थे हमने कर लिया। अब बचा होगा सीआई और एसआई का अंतर का, तो वो हम उस देखिए हम सीआई और एसआई से संबंधित डिफरेंस का वीडियो हम उसका अलग बनाएंगे, केवल उसमें हम सीआई और एसआई से डिफरेंस के बात करेंगे। ठीक है ना, उसमें केवल सीआई और एसआई से अंतर का जो क्वेश्चन होता है उसी के बारे में बात करेंगे। अभी जितना 2 बरस सब बनने वाला था हमने बना दिया, और होगा आगे हम देखते जाएंगे। तब तक देखिए 3 बरस का। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहे कि वो कौन सी धनराशि है जो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में उसका चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपए प्राप्त करती है। क्वेश्चन होगा कि वो कौन सी धनराशि है जो 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 1261 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त करती है। ठीक है, तो समझिएगा 5% का मतलब 1/20 यानी 1/20। अब 20 का हमको क्या अब क्यूब करना पड़ेगा, तो 20 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा। कितना लेना है उसका 1/20, जब लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 400 खत्म, 2 चौका 8। जब 400 इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8400। फिर इसका 1/20 लीजिएगा तो ये खत्म, 2 चौका 8 और 2 दूनी के 4, 420। अगर इसमें ऐड करिएगा तो 0 2 8 8 इतना आ जाएगा आपका। फिर 3 बार जाना हमको, तो फिर इसका 1/20 लीजिएगा तो कितना आपका हो जाएगा ये खत्म, और 2 चौका 8 2 चौका 8 2 एकम 2 441। अब आप बताइएगा कि सीआई कितना दिया हुआ है आपका 1261। देखिए चढ़ती है 12 40 20 60 यानी 1261। ये भी ऐड करने के बाद आता है 1261 का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में 1261। एक्स का वैल्यू कितना 1, तो 8000 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8000। बोलिए दिक्कत है, हम आसानी से बना लेंगे। अगर आप बाई फार्मूला जाना चाहिएगा तो बाई फार्मूला जाने में आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। 1+ हम करके एक बार दिखा देते हैं आपका बाई फार्मूला, लेकिन आगे करके हम नहीं दिखाएंगे। समझाने के लिए हम एक क्वेश्चन के लिए बता देते हैं आपको। कितना हो जाएगा 20 21/20 21/20 21/20 घटाओ 8000। ठीक है, काटिए 2 खत्म, 2 दूनी के 4 दूनी रहेंगे 441 गुने 21 घटाओ 8000। अब यहाँ सब गुना करके बना लीजिएगा। 21 से कम 21 के 2 हाथ में 2, 21 से कम 21 हाथ में 2, 21 84 है 2 86 की 6 21 चौक 84 8 कितना हो जाएगा आपका 8 4 12 92 92 61 हो जाएगा। अब घटाओ तो 1 6 2 1 आपका सीआई कितना जाएगा 1261। ऑलरेडी सीआई दिया हुआ है, मैंने सॉरी हम यहाँ से 8000 लेकर बना दिए। यहाँ पर अगर आप x रखते हैं, अगर आप यहाँ पर बनाना चाहते तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल नहीं गया था x रख लेते। जब आप x यहाँ पर रखते तो यहाँ पर भी हो जाता आपका x, यहाँ पर भी हो जाता आपका x, ये वैल्यू बराबर कितना हो जाता 1261 के इक्वल हो जाता। यहाँ पर आप लिख लेते 1261। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करते हैं इसको लिखते हैं x 92 61 2 दूनी के 4 दूनी 8 घटाओ x इक्वल टू 12x। यहाँ से हल कर लेते x का मानते हैं। ऐसे बाई प्रोसेस बनाने में थोड़ा दिक्कत, हाँ अगर आपको C9 का फॉर्मूला मालूम है तो अब आप तो ऑप्शन देख के ई फार्मूला से मतलब ई बाई ऑप्शन मतलब बाई फार्मूला भी एकदम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन आप इससे एकदम आसानी से बना सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 6000 रुपए मतलब 6000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
1.5 वर्ष का आपका ब्याज कितना होगा, 1.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, 1.5 वर्ष हो या 2.3/4 हो या 1.1/5 हो, कुछ भी हो सकता है वहां पर, ठीक है। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, रेट को तोड़िएगा, 10% का मतलब कितना होता है 1/10। कितना है 1.5 वर्ष जब का एक से थोड़ा भी ज्यादा का है, माने एक से अगर एक दिन भी बढ़ा दे तो आप उसको क्या मानिएगा 2 वर्ष मानिएगा, और 2 से थोड़ा सा भी ज्यादा बढ़ा दे तो उसको 3 वर्ष मानना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक से ज्यादा यानी 1.5 वर्ष है तो इसको 2 वर्ष मानेंगे। तो 10 है तो 10 का मतलब 10% का मतलब 1/10, तो 2 वर्ष मानने का मतलब इसका स्क्वायर का हम 100 करेंगे। अब बताइए इसका 1/10 लेंगे तो 10 ऐड करेंगे 110, इसका 1/10 लेंगे तो कितना आ जाएगा 11। ध्यान से समझिएगा, बात समझिएगा यहाँ पर। तो देखिए हमको क्या चाहिए यहाँ पर 1 वर्ष 6 माह, तो यहाँ पर हमको 1 वर्ष का मिल चुका है, लेकिन यहाँ पर केवल 6 माह का चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी हमको क्या पूरे 1 वर्ष का हमने निकाला है, तो हमको 6 माह का चाहिए तो 1/2 कर देंगे। यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 कर देंगे, 3/4 होता है 3/4 कर देते, कितना आ जाएगा यहाँ पर 5.5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 100 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है प्रिंसिपल 100,000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आप बताइए कि 10 जोड़ 5.5 कितना हो जाएगा 15.5, 1 का वैल्यू आपका 60 है तो 15.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 15.5 अगुने से 6 5 30 की 16, 6 5 30 3 33 की 3 6 3 9, यानी पॉइंट से 1 0 खत्म, यानी 930 रुपए आपके हो जाने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फिर एक बार समझा देते हैं कि यहाँ 1.5 वर्ष हो 2 वर्ष हो 3 वर्ष हो। अब इसके लिए ये फार्मूला मत लगेगा P × 1 + R/100 का द पावर, मान लीजिए कि T मान लीजिए कि ऐसा दिया हो A 1/n, तो यहाँ पर A मान लेते हैं। अब फिर क्या लिखते हैं ऐसे लिखते हैं, तो क्या होता है P × 1 + R/100 का पावर n, यहाँ पर क्या लिख देगा 1 + R गुने ये वाला 1/n/100, यही फार्मूला होता है। इस सारा में से क्या करेंगे हम माइनस कर लेंगे क्या P को, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाएंगे बनाएंगे, इससे अच्छा है कि मान लीजिए फार्मूला आपके को मतलब एग्जाम में याद होगा नहीं होगा, लेकिन इससे आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं हम आसानी से, 10% का मतलब 1/10, 10 का वैल्यू यानी 1 से ज्यादा है तो यानी उसका स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, 100 का 1/10 10, इसमें ऐड करेंगे 110, इसका 1/10 11, ये दोनों वर्ष का CI हो गया, ठीक है। हमको क्या चाहिए मात्र 1.5 वर्ष का CI, दूसरे वर्ष में पूरे 1 वर्ष का CI, इसको हाफ करेंगे तो हाफ वर्ष का CI हो जाएगा, 1 वर्ष हाफ वर्ष का CI 1.5 वर्ष का CI हो गया आपका, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 वर्ष का CI को डिनोट करेगा। अब बताइए 100 का मौलिक ये है प्रिंसिपल और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया 6000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो 15.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 930 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में और अधिक क्वेश्चन के साथ हम लोग आएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे, और उसमें हम ज्यादातर 3 वर्ष से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, फिर मिलेंगे।